हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकुर आज आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। दोस्तों मैं आज जंघई स्टेशन पे हूं। यहां से मैं चित्रकूट धाम करवी जाने वाला हूं। तो दोस्तों आपको ले चलता हूं करवी। और अभी मैं जंघई स्टेशन पे हूं, तो आगे चलते हैं। अभी हमारी गाड़ी 6:30 बजे आएगी, बुंदेलखंड एक्सप्रेस। तो मैं और मेरी फैमिली यहाँ पे आई हुई है। तो चलिए चलते हैं चित्रकूट। तो फाइनली दोस्तों मैं इस समय चित्रकूट धाम करवी में पहुंच चुका हूं स्टेशन पे। और रात इस समय 12:15 हो रहा है। और हम लोग यहीं पे विश्रामालय में रहेंगे आज रात में। सुबह 6 बजे यहाँ से हम लोग रिक्शा, टेम्पो या बस या जो भी यहाँ से सवारी मिलेगी उससे हम लोग यहाँ से रामघाट चलेंगे। फिर रामघाट चलने के बाद वहाँ पे जो दृश्य होगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। तो दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को, ये रामघाट है। रामघाट पे यहाँ पे ये मंदाकिनी नदी है। रामघाट यहाँ पे पहले जो लोग आते हैं, पहले यहाँ चित्रकूट आते हैं तो पहले यहाँ स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद रामघाट से तब यहाँ से कामतगिरी पर्वत की तरफ जाएंगे, जो कि 5 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। दोस्तों ये इस साइड यूपी है और वो सामने जो हनुमान जी की मूर्ति दिख रही है वो एमपी में पड़ता है। तो यहाँ से हम लोग चल रहे हैं दोस्तों रिक्शे से फिर कामतानाथ के परिक्रमा के लिए। तो चलिए दोस्तों, फिर आगे का वीडियो वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रामघाट पे मां मंदाकिनी की आरती भी होती है। आरती के लिए यहाँ बना हुआ है। तो दोस्तों हम लोग रामघाट से अब कामतानाथ की तरफ आ रहे हैं। ये सामने कामतानाथ का गेट है और रास्ते में कई दुकानें मिलती हैं जहाँ पे प्रसाद आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये है कामतानाथ का प्रमुख मंदिर। जैसा कि आप लोग सामने देख रहे हैं, कामतानाथ भगवान उनका प्रमुख मंदिर है। तो दोस्तों हम लोग कामतानाथ दर्शन करने के बाद अब परिक्रमा करना शुरू कर दिए हैं। लगभग 500 मीटर की परिक्रमा हो चुकी है। अभी 4.5 किलोमीटर की परिक्रमा बाकी है। रास्ते में चाय, समोसे की और कुछ भी खाने पीने का सब कुछ मिलता रहता है। तो दोस्तों ये लक्ष्मण पहाड़ी है। लक्ष्मण पहाड़ी के लिए जाने के लिए रास्ता इधर से है। तो दोस्तों हनुमान धारा की चढ़ाई यहाँ से शुरू होती है और जितनी सीढ़ियाँ होंगी मैं आपको लास्ट में ऊपर चढ़ के बताऊंगा। तो यहाँ से हम लोग हनुमान धारा की चढ़ाई शुरू करते हैं। जय श्री राम। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि वो रोपवे है, लेकिन अभी शुरू नहीं हुआ है। तो अभी सीढ़ियों का ही सहारा है। लगभग आधी सीढ़ियाँ हम लोग पहुँच चुके हैं और आधी सीढ़ियाँ बाकी हुई हैं अभी। तो चलते हैं आगे। तो दोस्तों आपको बता दें, इस समय हम लोग हनुमान धारा पे पहुंच चुके हैं। अंदर मंदिर है, चलते हैं अंदर, देखते हैं अंदर क्या है।
मार मार करके हनुमान जी को शांति दिया था लंका जलाने के बाद। ये वही धारा, यही जल नीचे कुंभ में जा रहा है। कुछ लाए हैं लड्डू, नारियल, झंडा, फूल, माला। तो यही धारा है सेवा दोस्तों। पूजा को करना है तो बाबा का पूजा होता है। जैसा पंडित जी बता रहे हैं दोस्तों, यही हनुमान जी की हनुमान धारा है। जो ने जब लंका को दहन करके आया था तो राम जी ने तीर मारा, वहाँ से जो पानी निकला उसी से उनकी अग्नि को शांत किया, और तब से अनाद काल से लेकर के वो धारा आज तक बह रही है। तो चलते हैं उस धारा के पास। तो दोस्तों, हनुमान धारा के बाद अब हम लोग सीता रसोइया की तरफ चल रहे हैं, जो कि यहाँ से लगभग 200-250 सीढ़ी ऊपर होगी। तो कम से कम वहाँ पहुँचने में 15 से 20 मिनट लगेगा। तो चलते हैं ऊपर सीता रसोइया की तरफ, वहाँ जो होगा दृश्य वो आपको दिखाते हैं। ये सीता रसोइया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं सीता रसोइया दर्शन कर चुका हूँ। अब यहाँ से हम लोग नीचे चल रहे हैं। लगभग 500 सीढ़ी है, 500-550 सीढ़ियाँ हैं टोटल सीता रसोइया तक आने के लिए। तो चलते हैं नीचे फिर। जैसा कि दोस्तों आपको बताया गया था कि शाम को 7 बजे 7:30 बजे के लगभग आरती होती है। तो आरती की तैयारी चल रही है और सभी पंडित लोग बैठ गए अपने स्थान पे, और जैसे ही आरती होगी तैसे ही आपको पूरा दिखाया जाएगा वीडियो, जो कि आरती की तैयारी चल रही है। और पूरा पब्लिक इस समय मंदाकिनी की आरती के लिए सब खड़े हो रहे हैं धीरे धीरे अपने स्थान पे, और बहुत ही सुंदर नज़ारा है दोस्तों। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि तैयारी हो रही है आरती की। सारी नावें इस समय सज गई है अपनी स्थान पे। मंदाकिनी की आरती की शुरुआत हो रही है दोस्तों, और अभी भस्म आरती चल रही है। इसके बाद आप लोगों को आरती जब पंडित जी शुरू करेंगे तो दिखाई जाएगी। तो दोस्तों, आरती शुरू हो गई जैसा आप लोग देख रहे हैं। आरती होने के बाद हम लोग नौका विहार कर रहे हैं। शाम का नौका विहार बड़ा ही विहंगम होता है। अगर चित्रकूट आए तो मां मंदाकिनी नदी में नौका विहार जरूर करें आरती के बाद। रामघाट से रिक्शा पकड़ करके सतियन सुइया और गुप्त गोदावरी जाएंगे। तो चल रहे हैं रामघाट से रिक्शा पकड़ के, और सतियन सुइया चल रहे हैं यहाँ से। तो चलिए वहाँ का वीडियो आपको दिखाते हैं। रामघाट पे आरती होती है दोस्तों। तो दोस्तों, अगली नदी के किनारे गोदावरी आ चुके हैं, और यहाँ से आगे से सीढ़ी मिलेगी, सीढ़ी से हम लोग ऊपर चढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ दोस्तों टिकट लेना पड़ेगा गुप्त गोदावरी के जाने के लिए। का पानी है ऐसा माना जाता है।
तो दोस्तों ये देखिए, आपको जैसा दिख रहा है प्रथम गुफा है ये गुप्त गोदावरी का। तो अंदर चलते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, ये गंगा गुप्त गोदावरी उद्गम स्थान है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप लोग जैसा देख रहे हैं कि यहाँ फोटो वीडियो बनाना मना है, लेकिन मैं चोरी से आप लोगों को बना के दिखा रहा हूँ जितना हो सकता है। देखिए दोस्तों, ये गुप्त गोदावरी है, काफी अंदर जाना पड़ता है, ये सब गुफा है। तो देख रहे हैं दोस्तों, बहुत सकरा मार्ग है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा अंदर कितना कंजस्टेड था, पहाड़ी को काट करके बनाया गया था उसको। और अब हम लोग धीरे धीरे गुप्त गोदावरी से बाहर आ रहे हैं। चार धाम के लिए हम लोग निकले हैं, जिसमें गुप्त गोदावरी भी उसमें से एक है। तो दोस्तों हम लोग गुप्त गोदावरी के बाद अब सती अनसुईया की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। रिक्शा से उतरने के बाद अब हम लोग सती अनसुईया मंदिर की तरफ चल रहे हैं। हमारे पीछे जो नदी दिख रही है यह मंदाकिनी नदी है। माँ सती अनसुईया के तपोबल से ये मंदाकिनी का यहाँ उद्गम स्थान है। तो चलिए आगे चलते हैं सती अनसुईया मंदिर में। ये निकली हुई नदी है, यहाँ से पानी बाहर जा रहा है नदी में। तो दोस्तों आपको बता दूं कि हम लोग इस समय स्फटिक शिला पहुंच गए हैं, और ये सामने जहाँ पे लोग दिखाई दे रहे हैं वही स्फटिक शिला है। चलते हैं आगे। ये है स्फटिक शिला, ये प्राकृतिक शिला है। यहाँ पर भगवान राम जी स्वयं अपने हाथ से फूलों के आभूषण बनाकर यहाँ पर सीता मैया जी का श्रृंगार किया करते थे। राम जी स्वयं सीता जी को सजा रहे थे यहाँ। तो यहीं पर आया इंद्र का पुत्र जयंत, कौवा का रूप धारण किया, सीता जी के चरण में चोंच मारी। जब चोंच मार के भगा तो राम जी एक तिनके का बाण मारे, तो वही कौवा तीनों लोकों में गया, लेकिन कोई शरणागति नहीं। तब नारद जी का दर्शन हुआ। नारद जी बोले, यहाँ से राम जी घुटना टेक कर कौवा को बाण मारे। वहाँ पर राम जी बैठे थे, यहाँ सीता जी बैठे थे। यह सीता जी का चरण, पीछे लक्ष्मण शिला, ऊपर मंदिर है, सामने प्राचीन यज्ञशाला में 7 दिन के लिए हर साल। तो लास्ट में हम लोग दोस्तों जानकी कुंड पहुंच चुके हैं, और यहाँ से हम लोग फिर निकलेंगे अपने लॉज की तरफ, रामघाट की तरफ।